नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। भारत से बाजवा के रिश्तों को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि बाजवा की भारत के साथ जम्मू कश्मीर पर डील हो चुकी थी, परंतु इससे ज्यादा इमरान ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इमरान के मुताबिक यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है जिसे पाकिस्तान को लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। यानी जनरल बाजवा वह शख्स नहीं था जिसे मदरसा पैदाइश आर्मी चीफ समझकर गधैया नृत्य कर रही थी, बल्कि जनरल बाजवा के कई चेहरे थे जो अब पाकिस्तान के होश उड़ा रहे हैं। अब यह सवाल भी पाकिस्तान में हर किसी के जहन में कौंध रहा है कि क्या किसी मुल्क की सेना का प्रमुख दुश्मन देश का जासूस हो सकता है। पाकिस्तान के अतीत पर नजर डाले तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंट पाकिस्तानी आर्मी में ऊंचे ओहदों तक पहुंच गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था का प्रमुख अपने पीछे ऐसे सवालिया निशान छोड़कर रिटायर हुआ है जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और चिंता का सबब बन गए हैं। जनरल बाजवा को साल 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख नियुक्त किया था। बाजवा को कश्मीर मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। गौर करने वाली बात यह कि जब बाजवा ने आर्मी की कमान संभाली थी, पाकिस्तान के हालात आज की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर थे, परंतु इसके बाद वहां कुछ ऐसा खेल शुरू हुआ कि साल 2023 आते आते मदरसा मुल्क बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया। 2018 में बाजवा उस इमरान खान को सत्ता की कुर्सी पर लेकर आए थे जिसे न देश चलाने का अनुभव था और न ही विदेश नीति का कोई ज्ञान था। इमरान खान बकलोल व्यक्ति माने जाते थे और जुबानी जमा खर्च करने के उस्ताद थे। बाजवा ने इमरान को पाकिस्तान का पीएम बनाकर ऐसे संकटों को आमंत्रित किया था जो पाकिस्तान के इतिहास के काले अध्याय के तौर पर जाने जाएंगे। मदरसा मुल्क का एक विशेष थिंक टैंक जो बाजवा को भारत के एजेंट के तौर पर स्थापित कर रहा है, उसी के मुताबिक इमरान की ताजपोशी के पीछे बाजवा का दिमाग था और यह सब खेल नई दिल्ली के इशारे पर हो रहा था। भारत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि इमरान के प्रधानमंत्री बनने से उसके वह मकसद पूरे हो सकते हैं जो अनुभवी नवाज शरीफ के रहते बहुत ही मुश्किल थे। साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अटैक हुआ, उस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ वर्तमान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर थे, लेकिन कहा जाता है कि यह हमला जनरल फैज हमीद ने कराया था जो जून 2019 में आईएसआई के डीजी बने थे। जनरल बाजवा को इस हमले के बाद ही पूरी साजिश का पता चला था और वह असीम मुनीर और फैज पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। 14 फरवरी 2019 में इस हमले के 13 दिन बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी पलटवार किया था जिसमें भारत का एक MiG-21 क्रैश हो गया था और पाकिस्तान को एक F-16 गंवाना पड़ा था। लेकिन यह भिड़ंत ऐसी नहीं है जिसे दुनिया सिर्फ बदले की कार्रवाई के तौर पर देखती आ रही है। दरअसल इसके पीछे दूर की एक रणनीति को पक्का किया जा रहा था। कहा जाता है कि भारत इस कार्रवाई से देखना चाहता था कि पाकिस्तान की सेना की क्या प्रतिक्रिया होती है और वह भारत पर पलटवार करने की कितनी कुव्वत रखती है। पाकिस्तानी सेना ने इस घटना के बाद घुटने टेक दिए थे और 48 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान ने डरकर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को ससम्मान भारत को सौंप दिया। यानी अब भारत खुलकर खेल सकता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को सदैव के लिए खत्म कर दिया और जैसा कि अनुमान था पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। सवाल उठ रहे हैं कि भारत को यह कामयाबी इसलिए मिल रही थी क्योंकि बाजवा उनके लिए काम कर रहे थे और यह सारी पटकथा बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद तय हो चुकी थी। इमरान इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे ताकि भारत उनके जाहिलपन का फायदा उठा सके। हालांकि इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा कि जनरल बाजवा यह सारा काम पैसे के लिए कर रहे थे या वह भारत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे या फिर इसके पीछे कुछ और ही मामला था। पर जनरल बाजवा की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। बाजवा विरोधी धड़ा दावा करता है कि जम्मू कश्मीर के भारत में जाने के बाद अगला नंबर पीओके का आना था।
इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी कर चुका था और बाजवा भी लगभग तैयार थे, लेकिन एक घटना ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। ऐसी चर्चा है कि तत्कालीन आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद को बाजवा की कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर संदेह हो रहा था और उन्होंने इमरान खान के सामने उसे जाहिर भी किया था, लेकिन फैज के पास ऐसा कोई क्लू नहीं था जिससे वह अपनी बात को सच साबित कर सके। यूं भी फैज इमरान खान के करीबी माने जाते थे और पुलवामा हमले के बाद से बाजवा और फैज के रिश्तों में खटास महसूस की जा रही थी। जनरल बाजवा को यह भनक मिल चुकी थी कि फैज हमीद उनकी जासूसी करा रहे हैं और इस खेल में इमरान खान भी शामिल है। बाजवा आईएसआई के प्रमुख के तौर पर अपने विश्वास पात्र को बिठाना चाहते थे और फैज का पत्ता काटने की तैयारी कर रहे थे, जबकि इमरान खान को भी बाजवा पर शक हो गया था और वह फैज हमीद की आईएसआई के चीफ पर नियुक्ति का दबाव बना रहे थे। यहीं से पीओके का मिशन फेल होना शुरू हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे भारत ने बाजवा के साथ मिलकर तैयार किया था। बाजवा को पाकिस्तान में अपनी साख भी बचानी थी और वफादारी भी साबित करने की बड़ी चुनौती थी। जनरल फैज और इमरान खान बाजवा के लिए खतरा बन चुके थे। वे दोनों बाजवा को शक की दृष्टि से देख रहे थे। ऐसे में बाजवा के सामने यही विकल्प था कि अपना वजूद बचाने के लिए दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। हालांकि इमरान चाहते थे कि वह बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन देकर उन्हें फिर से सेना प्रमुख बना सकते हैं, पर कहा जाता है कि यह फैज और इमरान के प्लान का एक हिस्सा था, जिसमें वह बाजवा को पद पर रहते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और बाजवा यह खेल समझ चुके थे। फैज हमीद के स्थान पर नदीम अंजुम को आईएसआई का चीफ बनाना और फिर इमरान को सत्ता से हटाने के पीछे बाजवा की महत्वाकांक्षा नहीं, अपनी जान बचाना था। इससे पहले कि उनको लेकर पाकिस्तान में बवाल मच जाता, बाजवा शांत तरीके से पाकिस्तान से निकल जाना चाहते थे। अब सवाल यही है कि बाजवा का पीओके का वो प्लान क्या था जिसके तहत उसे भारत को सौंपा जाना था। इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ इस बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। संभव है कि बाजवा भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियों को रास्ता मुहैया कराकर उन्हें पीओके के रणनीतिक ठिकानों पर स्थापित करा देते। उसके बाद पाकिस्तानी फौज को छोटे ऑपरेशन की अनुमति दी जाती और भारत बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम देकर इस भूभाग पर कब्जा कर सकता था। हालांकि बाजवा का पूरा प्लान क्या था, यह सिर्फ अतीत की बात हो चुकी है, पर इतना तय है कि बाजवा के आर्मी चीफ रहते हुए दोनों देशों में परमाणु जंग की संभावना नगण्य थी और पाकिस्तानी फौज ज्यादा कुछ कर पाने में भी सक्षम नहीं थी। बाजवा चाहते तो शहबाज सरकार से अपने लिए एक्सटेंशन ले सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जो काम वह अनाड़ी इमरान खान के कार्यकाल में कर सकते थे, वह वर्तमान शहबाज सरकार में मुमकिन नहीं था। सरकार की कमान एक तरह से नवाज शरीफ के हाथ में है और वह पाकिस्तान में एक कुशल राजनेता माने जाते हैं। हालांकि इस बात को भारत और खुद पाकिस्तान भी स्वीकार नहीं करेगा कि बाजवा ने भारत को फायदे पहुंचाए थे। बाजवा द्वारा एलओसी पर संघर्ष विराम कराया जाना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में भूमिका और अफगानिस्तान में भारत को फिर से स्थापित कराना फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह सारे मुद्दे भारत के हित में गए हैं और पाकिस्तान को इनसे असीमित नुकसान हुआ है। बाजवा ने ऐसे कदम क्यों उठाए, इसकी जांच भी पाकिस्तान नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने देश में जो अपनी छवि विकसित की है वह एक ही झटके में तार तार हो जाएगी और इससे न सिर्फ सेना का प्रभुत्व संकट में आएगा, बल्कि केंद्रीय सत्ता उस पर हावी हो जाएगी। पाकिस्तान में बाजवा को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन वह अपने ऊपर लगे आरोप पर प्रतिक्रिया देने के लिए सामने नहीं आए हैं। यूं भी पाकिस्तानियों को भूलने की बड़ी बीमारी है, पर इमरान खान और बाजवा के जाने का सबसे ज्यादा घाटा भी भारत को हुआ है, जिनके जाने से पीओके हाथ में आते आते रह गया। इसके साथ ही अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।